तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, आजा और तोहमा एक आवाज का पीछा करते हुए उस तरफ जाने लग जाते हैं, पर अचानक से इनके सामने दो लड़कियां खड़ी होती है जो कि एक दूसरे से चिपकी हुई होती है। तोहमा कहता है ये दोनों खूबसूरत तो है, पर ऐसी चीज है ये दोनों बिना किसी चिंता के ऐसी जगह पर कैसे कर सकती है। उतने में एक लड़की कहती है कि आखिरकार इंसान यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो आजा कहता है तुम तो ऐसे बता रही हो, तुम इंसान हो ही नहीं, तुम एक तरह के मॉन्स्टर हो। उतने में एक और लड़की कहती है तुम हमारे साथ यहाँ पे आके मजे क्यों नहीं करते, पर उसी के साथ ही कहती है तुम ये सब क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि इंसान को देखना यहाँ पे काफी मुश्किल होता है, तो उसने सोचा वो इंसान के साथ थोड़ा मजा कर ले। पर उतने में वो औरत एक मर्द में बदल जाती है और इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। वही हमें गाबी मारू की यहाँ दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ हरमिट रहता है या फिर कोई और, असली सवाल ये है कि वो हमारे दोस्त है या फिर दुश्मन। पर गाबी मारू को अचानक से एहसास होता है कोई नहीं पीछे से देख रहा है, और गाबी मारू का शक बिल्कुल सही होता है। गाबी मारू जब इसका पीछा करता है और मुखौटा हटाता है तो एक लड़की होती है। गाबी मारू सोचता है कि इंसान की बच्ची यहाँ पे क्या कर रही है, वो भी इतनी खतरनाक जगह पर। उतने में एक वुडन ट्री गाबी मारू के ऊपर हमला कर देता है। तो यूजरिया सोचती है ये बोनसाई क्रीचर किस टाइप का है, ये हमला कर सकता है हमारे ऊपर। वो लड़की मौका देख के यहाँ से भागने लग जाती है। तो गाबी मारू यूजरिया को कहता है कि यहाँ पे वो संभाल ले, उसे इस लड़की को पकड़ना काफी ज्यादा जरूरी है। और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। यूजरिया और सैंता यहाँ पे होते हैं। तो ये अचानक से सैंता के ग्लासेस निकाल लेती है। सैंता यूजरिया से पूछता है वो क्या करे, ये कहती है वो निंजुत्सु का यूज करने वाली है, तो वो ना ही ग्लास पहने तो बेटर रहेगा। और साथ ही साथ यूजरिया देखना चाहते है कि इसका निंजुत्सु हिस्ट्री के ऊपर वर्क करेगा कि नहीं। वही हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि भाग रही होती है, पर गाबी मारू इसे कहता है कि भागने का कोई फायदा नहीं, और वो उसे पकड़ लेता है। पर ये लड़की इसका हाथ पकड़ के नीचे पटक देती है। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि इस लड़की के पास इतनी ताकत कैसे है, अगर ये बच्ची है तो इसके पास इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए। उधर में यहाँ पे सागिरे आ जाते हैं जो कि कहते हैं इनका कोई सा भी ऐसा इरादा नहीं है इस बच्ची को चोट पहुंचाने का, बस ये इससे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। ये बच्ची रुक जाती है। तो सागिरी कहती है क्या तुम हम सबको समझ सकती हो, पर उतने में वो बच्चे अपनी फिस्ट का यूज करके सागिरी के ऊपर हमला कर देती है। पर किसी तरह गाबी मारू उसके हमले को रोक लेता है। पर गाबी मारू समझ आता है कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है। जिन भी लोगों से इस आइलैंड में गाबी मारू अब तक लड़ा है ये उन सबसे काफी ज्यादा ताकतवर है। गाबी मारू फिर सोचता है जब से उस आइलैंड में आए उसने ऐसी ऐसी चीज देखी है जिन पे इसका विश्वास करना एकदम मुश्किल हो गया है। पर कुछ भी हो जाए ये लाइफ ऑफ एलिक्सर को ढूंढ के एक माफीनामा लेके अपनी वाइफ के पास लौट जाएगा, चाहे जो हो जाए। जिसके बाद गाबी मारू कहता है कि मुझे लगा था कि तुम एक छोटी बच्ची हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ कर नहीं रहा था, पर अब तुमने हद पार कर दिया। गाबी मारू फिर कुछ बेले निकाल लेता आसपास की और इस लड़की को उससे बांध देता है और इसे पेड़ में लटका देता है। जिसके बाद ये पूछता है कि मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ लाइफ ऑफ एलिक्सर चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम बच्ची हो या क्या हो, मुझे सिर्फ ये बताओ कि लाइफ ऑफ एलिक्सर कहाँ पे है। पर वो बच्ची यहाँ पे रोने लग जाती है, जिसे सुन के गाबी मारू सोचता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया क्या। तो सागिरी कहती है वो रो रही है, उसे नीचे उतारो। जिसके बाद सागिरी इसे चुप कराने की कोशिश करती है और गोदी में किसी तरह इस बच्चे को चुप करा देती है। यहाँ पे गाबी मारू कहता है कि सचमुच ही एक नॉर्मल बच्ची की तरह है। उधर में यहाँ पे यूजरी आ जाते हैं जो कि कहते हैं तुम लोग तो यहाँ काफी मजे ले रहे हो, तुम्हें पता भी हमने कितनी ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना किया उस मॉन्स्टर को हराने में, और साथ ही साथ इन्हें ढूंढने में भी काफी ज्यादा टाइम लग गया। यूजरिया फिर पूछते इस बच्ची को तुम क्यों पकड़ना चाहते थे गाबी मारू। गाबी मारू बताता है इस लड़की को शायद लाइफ ऑफ एलिक्सर के बारे में कुछ पता हो। और उतने में वो लकड़ी का जीव बोलने लग जाता है और कहता है कि उस लड़की को मुझे वापस दे दो, बदले में मैं तुम्हें लाइफ ऑफ एलिक्सर के बारे में बता दूंगा। और उतने में यूजरिया कहती है कि हम तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे कर सकते हैं, तुम हमें फंसा भी तो सकते हो, और सबसे बेस्ट उपाय यही रहेगा कि हम इस लड़की से उस एलिक्सर के बारे में खुद पूछ ले। पर ये कहता है इसके विलेज में काफी खाना है और साथ ही साथ बात भी और कई सारी चीजें हैं। तो यूजरी इस चीज के लिए मान जाती है और ये जीव इन्हें वहां ले जाने लग जाता है। वही सागिरी गाबी मारू से पूछती है कि ये सेफ रहेगा इसके ऊपर भरोसा करना जिसे हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। पर गाबी मारू कहता है जब तक इसे एलिक्सर मिल रहा है इससे किसी चीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, और अगर इसने कुछ करने की कोशिश की तो इसे वहीं पे ये मार देगा। ये लोग फिर उस घोस्ट टाउन में पहुंच जाते हैं जहाँ पे लकड़ मानव रहता है। इस क्रिएचर और इस लड़की के अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं होता। गाबी मारू फिर पूछता है क्या सचमुच ये तुम्हारा ही घर है। तो ये जीव कहता है कि हाँ ये मेरा ही घर है और मैं यहीं पे रहता हूँ इस लड़की के साथ। जिसके बाद गाबी मारू कहता है कि मेरे पास कुछ सवाल है, पर उतने में यूजरिया कहती है कि सवाल हम बाद में पूछ लेंगे, पर मुझे अभी बात लेना है। और यूजरिया फिर बात लेने के लिए चली जाती है। ये सीन आप काफी अच्छे से देख सकते हो क्योंकि काफी ज्यादा हॉट है। वही बाहर हम देखते हैं गाबी मारू को जो कि सैंता को डांट रहा होता है कि यूजरिया के बारे में कुछ करो। उतने में ये लोग देखते वो जीव और वो लड़की आग जलाने के लिए लकड़े ले जा रहे होते हैं और उन्हें काफी मजा आ रहा होता है। यूजरिया फिर गाबी मारू को भी इन्हें ज्वाइन करने के लिए कहती है, पर गाबी मारू मना कर देता है। तो यूजरिया कहती है वो काफी ज्यादा बोरिंग इंसान है। यहाँ पे सागिरी भी उसके साथ नहा रही है, पर सागिरी कहती है वो तो सिर्फ इसे मॉनिटर करने के लिए आई है। पर जैसी सागिरी बात में उतरती है इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गायब हो जाती है। पर फिर भी सागिरी इससे कहती है इस जगह को इन्हें अपना घर नहीं बनाना चाहिए, जबकि जबरदस्ती यहाँ पे आए है। उतने में यहाँ पे वो लड़के आ जाते हैं इनके धुले हुए कपड़े लेकर, जिसके बाद वो
चली जाती है तो यूजरिया कहती है कि शायद वो लड़की तुम्हें पसंद करती है सागिरी। वहीं पे हम देखते हैं सेंटा को जो कि एक लिक्विड को देख रहा होता है। तो यहाँ गाबीमारू से कहता है कि उसे पीना मत जब तक वो मॉन्स्टर हमें बताना दे ये पीने के लायक है कि नहीं। उतने में वो मॉन्स्टर यहाँ पे वो फल भी ले आता है जिन्हें देख के सेंटा के मुंह से पानी आने लग जाता है और वो गाबीमारू को कहता है कि इस आइलैंड के बारे में जितनी जल्दी हो सके इससे पूछ लो। उतने में वो मॉन्स्टर ने बताता है ये जहरीले फल नहीं है, वो लड़की भी इन्हें खाती है। तो गाबीमारू पूछता है उस लड़की के साथ इसका क्या रिलेशन है। मॉन्स्टर वो इसे बताने के लिए मना कर देता है। तो गाबीमारू से कहता है कि हाँ मेरा उसमें वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो सिर्फ एलिक्सर चाहिए। गाबीमारू फिर इस मॉन्स्टर से पूछता है आखिर ये आइलैंड है क्या और एलिक्सर इन्हें कहाँ मिलेगा। पर उतने में यहाँ पे यूजरिया आ जाती है और यहाँ पे फल खाने लग जाती है। ये मॉन्स्टर फिर गाबीमारू को बताने लग जाता है इसकी उसे नहीं पता इस जगह को इंसान किस नाम से बुलाते हैं, पर इस जगह को ये कोताकू बुलाते हैं जो कि शिनशिक्यो में है जहाँ पे गॉड रहते हैं। पर सागिरी से बताती है इस जगह के गॉड के बारे में जो कि शिनशिक्यो में रहते हैं उसने बिल्कुल अलग सुना है, गॉड तो स्पिरिचुअल बीइंग है ना। और ये मॉन्स्टर कहता है इस चीज के बारे में उसने कभी ना सुना ना इसके बारे में उसे कुछ पता है। उतने में गाबीमारू इस मॉन्स्टर से पूछता है क्या एलिक्सर सचमुच है यहाँ पे। तो ये कहता है कि हाँ वो सचमुच एग्जिस्ट करते हैं, अगर किस्से कहानियों की बात मानने और लेजेंड पे ध्यान दे तो उसे तान कहा जाता है। तो गाबीमारू पूछता है वो कहाँ पे है। ये मॉन्स्टर ने बताता है ये आइलैंड 3 तरह के रीजन में बटा हुआ है। पहला रीजन जंगल और झाड़ियों का है जिसे ये लोग ईशो कहते हैं, और दूसरी रीजन जहाँ पे ये लोग है इसे होजो कहा जाता है, और जहाँ पे इन्हें लाइफ ऑफ एलिक्सर मिलेगा जो कि आइलैंड के एकदम बीचों बीच है जहाँ पे मिस्ट भी है उसे होराया कहा जाता है। वही गाबीमारू सोचता है कि लाइफ ऑफ एलिक्सर सचमुच है, इसका मतलब वो अपनी वाइफ के पास सचमुच वापस जा सकता है। गाबीमारू फिर इस मॉन्स्टर से पूछता है क्या उसने कभी एलिक्सर को देखा है या फिर उसके पास कोई सबूत है जिससे उसकी बात साबित हो सके कि जो भी इसे बोल रहा है वो सब कुछ सच है। ये मॉन्स्टर गाबीमारू को कहता है तुम उनसे जल्दी ही मिलोगे और जब तुम उनसे मिलोगे तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैंने तुम्हें बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला है। गाबीमारू कहता हम किनसे मिलने वाले। ये मॉन्स्टर से बताता है तुम लोग टेंशन से मिलोगे जो कि अमर है, जो कभी ना मर सकते हैं और ना ही तुम इन्हें मार सकते हो, जिन्हें ये लोग बुलाते हैं इंटरनल ब्यूटी, जो कि एकदम परफेक्ट बीइंग है। अब तक तुमने शायद से शोशिन से ही लड़ाई की होगी, पर जब तुम्हारे सामने टेंशन आएंगे उनका लेवल तुमसे काफी ज्यादा है और उनके सामने आज तक कोई भी नहीं टिक पाया है। मॉन्स्टर फिर इन्हें कहता है कि मुझे पता है तुम लोगों को अजीब लग रहा होगा कि बाहर का होने के बावजूद मैंने तुम्हारा वेलकम किया, पर कम से कम मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ क्योंकि यही तुम्हारी आखिरी विश होने वाली है, क्योंकि जितने भी इंसान इस आइलैंड पे आए हैं वो कुछ ही दिनों में धीरे धीरे करके मरने वाले हैं, क्योंकि टेंशन यहाँ से किसी को भी जिंदा वापस जाने नहीं देगा। गाबीमारू फिर इसके सर पे तलवार लगा देता और कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। ये मॉन्स्टर बताता है कि वो सिर्फ सच बोल रहा है और आखिरकार झूठ बोल के वो क्या ही हासिल कर लेगा। ये लोग बिना उसकी परमिशन के उसके आइलैंड में घुस गए। उसके बाद गाबीमारू पूछता है कि आखिरकार ये टेंशन है क्या एग्जैक्टली। ये फिर बताता है कि टेंशन इस आइलैंड का सबसे इंपॉर्टेंट बीइंग है जो कि शोशिन को कमांड देता है और वो लोग गिल्टी को पनिश करते हैं, और स्पेशली वो जो कि इस आइलैंड में आए हुए होते हैं उन्हें पनिश किया जाता है, पर उन्हें आसानी से मौत नसीब नहीं होती। उनकी आत्मा उनके शरीर को छोड़ देती है और वो हमेशा के लिए शिनजुक्यो में बच जाते हैं और वो फ्लावर का रूप लेके एक टैन का हिस्सा बन जाते हैं। पर यूजरिया को इसकी बातों का विश्वास नहीं हो रहा होता, तो ये अपने हाथ को तोड़ के दिखाता है किसी भी लाइफ ऑफ एलिक्सर की ब्लेसिंग मिल रखी है, इसी वजह से ये अमर है और ये लोग यहाँ पे करीब 1000 साल से जी रहे हैं। जिसके बाद गाबीमारू उस लड़की के ऊपर तलवार लगाता और कहता है ये लड़की भी तुम्हारी जैसी है। तो उतने में यहाँ पे सागिरी आती है और कहती है कि उसे किसी के ऊपर भी अपने ब्लेड को नहीं तानना चाहिए। ये मॉन्स्टर फिर कहता है तुम मेरे ऊपर विश्वास करो या ना करो, ये जगह शिनजुक्यो है और इस आइलैंड को छोड़ के जाना इतना भी आसान नहीं होने वाला है तुम्हारे लिए। हम फिर देखते गाबीमारू फिर बात लेने के लिए चले जाता और सागिरी भी इसका पीछा कर रही होती। तो गाबीमारू कहता है सिर्फ वो बात लेने के लिए जा रहा है ताकि वो अपने चोट को धो सके। तो सागिरी को उसके ऊपर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है, पर सागिरी कहती है ये इसका काम है। गाबीमारू फिर से बताता है कि सागिरी यहाँ पे आने के बाद थोड़ी रिलैक्स हो गई है, पर सागिरी कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गाबीमारू कहता है ऐसा ही है। गाबीमारू फिर सागिरी को कहता है कि एलिक्सर होराया में जो कि सेंट्रल लेयर में हमें किसी तरह उसे हासिल करना पड़ेगा और साथ ही इस इन्फॉर्मेशन के बारे में अभी किसी को भी पता भी नहीं होगा। पर सागिरी कहती कि इनके ऊपर क्या हम भरोसा कर सकते हैं। कुछ देर पहले वो मॉन्स्टर अपना नाम बताता है और इस लड़की का भी। इस मॉन्स्टर का नाम होको होता है और उस लड़की का नाम मे होता है। इन दोनों का जन्म इस आइलैंड पे हुआ है और वो सेंचुरी से यहीं पे रहते हैं। ये दोनों बस अपनी शांति भरी लाइफ को जीना चाहता है। ऐसी वही सागिरी सोच रही होती है कि वो उनके ऊपर डाउट तो नहीं करना चाहती, पर इस चीज को वो आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वही गाबीमारू सोचता है कि टेंशन के बारे में सेंटा को पूरी नॉलेज थी। सेंटा ने बताया होता है अगर शिनजुक्यो फिलोसफी की माने तो टेंशन एक हाई रैंकिंग हर्मिट होते हैं, और साथ ही साथ सेंटा को ये भी लगता है कि शोशिन और होराय ओरिजिनली टाओ
चाओस रीजन के ही नाम लगते हैं इसे। गाबीमारू फिर सोचता है इस चीज के बारे में वो बाद में सोचेगा। फिर ये बात लेने के लिए जाता है तो उसके सामने मे होती है जिसने कपड़े पहन नहीं रखे होते हैं और उसकी आंखों से पानी आने लग जाते हैं, पर गाबीमारू इसे इग्नोर करके अपने कपड़े उतारने लग जाते हैं। तो सागिरी कहती है तुम ये सब क्या कर रहे हो, मैं ऑलरेडी बात को यूज कर रही है। तो गाबीमारू कहता है उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके विलेज में हर कोई एक ही बात में नहाता था सिवाय चीफ को छोड़ के जिनके घर में खुद का बाथटब था। और साथ ही साथ गाबीमारू सागिरी को कहता है तुम इस सिचुएशन में भी ये सोचेगी तुम अलग से नहाओ तो ये काफी ज्यादा बेकार रहेगा। वही सागिरी जब मे को ध्यान से देखती है तो उसके बाल काफी ज्यादा रफ लग रहे होते हैं, यानी कि उसने अपने बालों को ठीक से धोया नहीं होता, जबकि यहाँ नहाने धोने का हर एक प्रोडक्ट रखा हुआ होता है। तो सागिरी सोचती है लगता है इसके पेरेंट्स के पास नहीं थे, इसी वजह से इसे नहीं पता कि कैसे नहाया जाता है, और ये फैसला कर लेती है कि आज ही मे को नहला के रहेगी और उसे अच्छा फील करवा के रहेगी। जिसके बाद ये गाबीमारू को भी एक पॉट देती है और कहती है कि उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उसे थोड़ा ब्रश कर लेना चाहिए, अगर वो ज्यादा सोचेगा तो उसका सर फट जाएगा। सागिरी फिर मे को बताती है कि नहाने से पहले वो अपने लिए कुछ लेके आई थी जिससे वो नहा सकती थी, और ये मे के बालों के ऊपर उस चीज को यूज करती है और मे के बाल बिल्कुल चमक जाते हैं। गाबीमारू फिर पूछता है कि तुम दोनों आखिर क्या कर रहे हो। गाबीमारू फिर नहाते वक्त सोच रहा होता है इस छोटी चीज के अलावा इन्हीं बड़ी चीजों के बारे में अब सोचना चाहिए। गाबीमारू को फिर अपनी बीवी की याद आ जाती है जो कि इसे कहती थी कि उसके शरीर को उससे ज्यादा फोर्स नहीं देना चाहिए, उसे बीच बीच में रुक के अपने शरीर को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो शरीर उसका पूरी तरह टूट जाएगा। साथ ही साथ गाबीमारू की बीवी उसकी पीठ घिस रही होती है तो गाबीमारू थोड़ा एम्बैरस हो जाता है, तो उसकी बीवी उसे कहती है उसे एम्बैरस होने की कोई जरूरत नहीं है, पर गाबीमारू कहते हैं वो एम्बैरस नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि जब भी वो नहाएगा उसके अंदर का टेंशन और बैटल इंस्टिंक्ट उससे छिन जाएगा। तो गाबीमारू की बीवी कहती है क्या उसे ऐसा लगता है कि उसके लिए बैड लक है, तो गाबीमारू कहता है उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। गाबीमारू की बीवी फिर से कहती है कि उसके शरीर को उसे रेस्ट देना चाहिए असली बैटल से पहले, जो कि है लाइफ की बैटल, ताकि वो अपनी लाइफ को पीसफुली जी पाए। पर गाबीमारू कहता है उसे पानी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। उसकी बीवी कहती है क्या सचमुच वो यहाँ नहीं नहाना चाहता क्योंकि ये उसके फादर का बाथटब है और आज की बात वो यूज नहीं कर सकता, पर गाबीमारू कहता है कि हाँ। गाबीमारू फिर जब नहा के निकल जाता है तो अपनी बीवी को उसके स्कार को छुपाने के लिए मना करता है, क्योंकि गाबीमारू को फर्क नहीं पड़ता उसकी बीवी के ऊपर स्कार है कि नहीं, हमेशा वो उसे प्यार करता ही रहेगा। और गाबीमारू बात से निकलने के बाद इस लड़की को भी यही कहता है कि उसे अपने स्कार को लेकर एम्बैरस होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक लड़की को जानता है जिसके ऊपर इससे भी बड़ा स्कार है, पर इसके बावजूद वो लड़की इसके लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। तो मे को उसके स्कार को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मे फिर इसके कपड़े पकड़ लेती है। गाबीमारू को कुछ समझ नहीं आता। गाबीमारू फिर बाहर आ जाता है और ये लोग वापस जाने लग जाते हैं। सागिरी फिर सोचती है कि गाबीमारू अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है, वो एक अच्छा इंसान बनते जा रहा है। वही गाबीमारू सोचता है कि अब मुझे याद आ गया, उसे किसी भी हाल में लाइफ ऑफ एलिक्सर को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। और यहाँ से जो कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू हो जाती है। आपको ये कैसी लगी एक्सप्लेनेशन आप हमें कमेंट बता सकते हैं। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, अगले वीडियो में मिलता है। तो इस हेल पैराडाइज की सीरीज को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ गाइस, मैं सपोर्ट नहीं आते देख रहा हूँ। और एक और बात की मेरे चैनल पे एक स्ट्राइक पड़ गई है, बिकॉज वो सिंचन की पुरानी वीडियो थी, मैंने देखा नहीं, मैंने डाल दिया था उसे, उसके व्यूज आ गए और आशी टीवी ने हमें स्ट्राइक मार दिया। तो प्लीज यार इन वीडियोस को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ तो थोड़ी व्यूज बढ़ सके और मैं भी थोड़ा खुश रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।